सो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप एसएससी एस्पिरेंट है, खासकर सीजीएल के लिए, अगर आप सीजीएल 2027 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको नहीं समझा रहा है कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, इंग्लिश के लिए क्या पढ़े, मैथ के लिए क्या पढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो हर एक एस्पिरेंट के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इसलिए इस 5 मिनट की वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरे 3 पॉइंट लेकर आया हूँ। पहला पॉइंट है माई बुक लिस्ट, दूसरा पॉइंट है हाउ आई सेट टारगेट, और तीसरा हमारा पॉइंट है कंसिस्टेंसी एंड ओवरकमिंग डिस्ट्रैक्शन। तो ये 3 पॉइंट है हर एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप नए एस्पिरेंट है, चाहे फ्रेशर्स है, तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि बुक से पढ़ना है, कोर्स लेना है, क्या कुछ करना है। तो सबसे पहले मैं पहला पॉइंट शुरू करता हूँ, माई बुक लिस्ट। तो आप सभी को पता है, अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथ होता है, रीजनिंग होती है, जीके होती है और इंग्लिश होती है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, ठीक है, किस तरीके से तैयारी करनी है, तो पहली बात हम मैथ की करते हैं। तो मैथ में आपको क्या करना है, अगर आपका बिल्कुल भी बेस तैयार नहीं है, आप जीरो से शुरू कर रहे हो, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि पहले आप कोर्स लीजिए कोई भी टीचर का। ठीक है, चाहे गगन प्रताप सर का ले लीजिए, चाहे पवन राव सर है, राकेश यादव सर है, बहुत सारे एसएससी में बेस्ट टीचर है जो आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उनका कोर्स लेकर पहले उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब मैं कैसे करता हूँ, मैंने गगन प्रताप सर का कोर्स ले रखा है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, परसेंटेज का मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो मैंने साथ में प्रीवियस ईयर की बुक ले रखी है, पिनेकल की। ठीक है, तो आपको एक बुक भी लेनी है, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, इन तीनों की एक पीवाईक्यू की बुक भी ले लीजिए। और बुक मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, पिनेकल की ले लीजिए, पिनेकल की बेस्ट है। बाकी और भी बहुत सारी बुक्स आती है, आपको प्रमोशंस में मिल जाएंगी। ठीक है, प्रमोशंस आप बहुत सारे करते हैं तो वो बुक्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है तो मुझे पिनेकल ही बेस्ट लगी। तो आप मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में प्रैक्टिस के लिए पिनेकल की बुक ले सकते हो, तो मैं पिनेकल की ही यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अगर परसेंटेज कंप्लीट हो गया तो डेली उसके पीवाईक्यू लगाता हूँ। तो मैथ में यही है कि मैथ में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि एक लेक्चर कंप्लीट हुआ तो ठीक है, ऐसा नहीं। मैथ में सबसे ज़्यादा क्या काम करता है, कॉन्सेप्ट। आपको अपने नोट्स को बिल्कुल पतला बनाना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको क्वेश्चन करा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको करना है सिर्फ कॉन्सेप्ट उतारना है, फॉर्मूला आपको उतारना है अपने नोट्स में बस। और जो ज़्यादा हार्ड आपको क्वेश्चन लगता है वही आपको उतारना है। इतना ही नोट्स में लिखना है, कुछ ज़्यादा आपको नोट्स नहीं भरने हैं। उसके बाद आपका काम यही होता है प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक आप मैथ में खुद अपना हाथ नहीं चलाओगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। आपको क्लासेस लेक्चर्स में आपको यही लगेगा मैं कर लूँगा, ईजी लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको जब तक आप अपना हाथ नहीं चलाओगे मैथ में तब तक कुछ नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा आपको यही करना है कि खुद के हाथ से प्रैक्टिस करनी है। मैथ में इतना ही है, मास्टर आपको कॉन्सेप्ट बता देगा, फॉर्मूला बता देगा, तरीका बता देगा कैसे क्वेश्चन को करना है, ट्रिक बता देगा, लेकिन उसको अप्लाई करना, उसको सॉल्व करना, वो आपका काम होगा। तो इसलिए मैथ में सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो साथ साथ में प्रैक्टिस आपको करनी है। मैथ में डेली आपको 50 से 60 सवाल सॉल्व करने हैं। शुरू में आप 20-30 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप डेली कंसिस्टेंस रहोगे तो आपका जो स्टेमिना बढ़ जाएगा, 20 से 30 से 30 से 40 पर आ जाओगे, 40 से 50 पर आ जाओगे। तो इस तरीके से आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो प्रैक्टिस तो आपको डेली करनी है मैथ में, ये मस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैथ करनी है। दूसरा बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग वैसे तो मॉक टेस्ट से हो जाएगी, लेकिन मैं भी अब सोच रहा हूँ कि बुक ले आऊँ, क्योंकि अब मेरे पास रीजनिंग की बुक नहीं है पीवाईक्यू की। तो मैं सोच रहा हूँ कि बुक लेकर आऊँगा और बुक से प्रैक्टिस करूँगा। फिलहाल मैंने अभी रीजनिंग का रोक रखा है, होल्ड पर रखा है। पहले मैं पीवाईक्यू लगाता था टेक्स्ट बुक से, लेकिन अभी होल्ड में रखा है। अब देखूँगा, मैं किताब लेकर आऊँगा तो वहाँ से मैं प्रैक्टिस करूँगा। तो रीजनिंग आपकी ईजिली हो जाएगी, लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको कोर्स तो करना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा पीयूष वर्सने सर, एसएससी में सबसे बेस्ट है, तो आप उनसे पढ़ सकते हो, उनसे आप रीजनिंग कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पर और भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, राहुल सर की होगी, नायक फाउंडेशन में फ्री करा रखी है रीजनिंग, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, RW पर है। तीसरा है इंग्लिश। इंग्लिश में मैं क्या कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में मैं होनेस्टली अपनी बात बताऊँ तो पहले मैं लेकर आया था वॉल्यूम 1, क्योंकि
बहुत ज़्यादा चर्चा थी कि वॉल्यूम 1 से ये सब होता है, तो मैं वॉल्यूम 1 ले आया। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश का मुझे ई भी नहीं आता था, तो मैं वॉल्यूम 1 लेकर आया। फिर उसके बाद जो उसकी बुक में 1000 का एक कोर्स होता है रिकॉर्डेड, वो भी मैंने बाय किया, लेकिन मुझे नहीं समझ आया। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ बना रखा था वॉल्यूम 1 का, लेकिन मुझे नहीं समझाया। बाकी अपनी अपनी होती है, किसी को समझ आ जाता, किसी को नहीं आया, मुझे नहीं आया। तो उसके बाद मैंने गोपाल सर का बैच लिया आरंभ 2.0 करियर बिल पर। तो उसका मैंने 70% कोर्स कंप्लीट कर दिया, नोट्स बने हुए हैं। अब उन्हीं नोट्स को मैं रिवाइज कर रहा हूँ। टेंस और कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने अब रिवाइज कर दिया है। अब आगे कल तीसरा टॉपिक शुरू करूँगा। तो इस तरीके से मास्टर से मुझे अच्छा समझाया, गोपाल सर से, तो वही मैं अब कर रहा हूँ। और वोकैब के लिए मैंने ब्लैक बुक ले रखी है, ब्लैक बुक डेली पढ़ता हूँ उस, तो यही इंग्लिश की स्ट्रेटजी है बस। और उसके बाद हम चौथी बात करें जीके जीएस में, तो जीके जीएस में अगर बुक की बात करूं तो मेरे पास लूसेट है, और एटलीस्ट सभी के पास लूसेट होगी, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। तो जीके में तो यही है कि आपको कोर्स से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, नाइक फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल फ्री है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, RWA चैनल पर है। तो नाइक फाउंडेशन बैच आप वहाँ से कर सकते हो, बहुत बढ़िया बैच है, डीपली चीज़ें हैं, सीजे लेवल की है, तो वहाँ से आप अपनी जीके जी से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो मेरा जो साइंस का पोर्शन है और एंशिएंट हिस्ट्री है वही बाकी रही है, बाकी मैंने सारा नाइक फाउंडेशन से कंप्लीट कर दिया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सारा कंप्लीट कर दिया है। अब मैं उनको धीरे धीरे रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये चारों सब्जेक्ट की मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है। ठीक है, मेरी बुक लिस्ट आपको बता दी है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, हाउ आई सेट टारगेट। क्योंकि सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट की प्रॉब्लम आती है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाते अपने टारगेट, मतलब टाइम टेबल डेली बनाते हैं, मतलब डेली नए टाइम टेबल बनते हैं, टूट जाते हैं, हर रोज़ नया टाइम टेबल बनता है, फॉलो कोई कुछ भी नहीं होता। तो टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, टारगेट बनाइए, टाइम टेबल की जगह टारगेट बनाइए। वो कैसे, आपको वीकली किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ फॉलो करनी है कि आपको 5:2 में पढ़ना है। अब 5:2 क्या है, 5:2 ये है कि आपको सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको ऐसा करना है, जो आपकी क्लासेस है, जो भी आपको पढ़ना होता है, वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पढ़ लीजिए। बाकी के बचे 2 दिन, शनिवार और रविवार, उस दिन में आपको क्या करना है, जो 5 दिन में आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। बस यही 5:2 है, 5 दिन पढ़ाई, 2 दिन रिवीजन। तो इस चीज़ को आप फॉलो करके देखिए, आपको रिजल्ट खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात है टारगेट की करते हैं। तो टारगेट में आपको वीकली टारगेट बनाना है। वीकली टारगेट कैसे, जैसे आप शनिवार और रविवार को रिवीजन करके हट जाओगे, तो रविवार को रात को आपको टारगेट बना लेना है कि अब अगले हफ्ते मुझे ये पढ़ना है। मुझे इंग्लिश में वोकैब में 1 वर्ड, मतलब 250 1 वर्ड इस हफ्ते कंप्लीट करने हैं, 250 ईडियम फ्रीज इतनी कंप्लीट करनी है। इस तरीके से टारगेट बनाने हैं। जीके जीएस में ये 5 टॉपिक इन 5 दिनों में कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से टारगेट बनाइए कि इस हफ्ते ये टारगेट कंप्लीट करने हैं। तो ये हो जाएगा आपका वीकली टारगेट। उसके बाद आपको डेली टारगेट बनाने हैं। डेली टारगेट कैसे, जैसे आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे, मैं लाइब्रेरी जाते ही अपने टारगेट सेट कर लेता हूँ कि लाइब्रेरी में मुझे ये सब पढ़ना है। ठीक है, और शाम को जब टारगेट कंप्लीट होते हैं तो अलग ही सुकून मिलता है। और अगर टारगेट एक आधा रह जाता है तो वो मैं अगले शनिवार रविवार को कंप्लीट कर लेता हूँ। क्योंकि जब तक आपके माइंड में एम नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए टारगेट के साथ चलिए, आपको और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हाउ आई सेट टारगेट। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी एंड ओवरकमिंग डिस्ट्रैक्शंस। ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हर एस्पिरेंट की, कंसिस्टेंस नहीं रह पाता और डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब डिस्ट्रैक्शन की एक चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्शन के लिए। जैसे मोबाइल हो गया, खासकर मोबाइल ही डिस्ट्रैक्शन है। तो अब डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, कंसिस्टेंसी कैसे रह पाते हैं, तो सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस दिला सकती है। CDC। CDC क्या है, कंसिस्टेंस, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस। ये 3 चीज़ें मिलकर ही आपको सक्सेस दिलाएगी। कंसिस्टेंस रहकर, डिसिप्लिन में रहकर, आपको कॉन्फिडेंस में रहकर अपनी जो मेहनत है वो करते रहना है। बस ये 3 चीज़ें आप अगर आपने अपना ली, कंसिस्टेंस रहना, डिसिप्लिन में रहना और कॉन्फिडेंस में रहना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये 3 चीज़ें मैंने अपना ली है। अब सिलेक्शन होना ना होना वो वक्त बताएगा। बाकी चीज़ें सारी कर रहा हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हो रही है, टारगेट सेट हो रहा है। ठीक है,
सारी चीज़ें पढ़ाई प्रॉपरली हो रही है, आप डेली व्लॉग में देखते होंगे। और ये मुझे 21 दिन से ऊपर हो गया है। व्लॉग में तो अभी 11 ही दिन हुए हैं, लेकिन वैसे मुझे 21 दिन से ज़्यादा हो गया है। और कोई भी आदत आपको डालनी होती है तो कम से कम 21 दिन लगते हैं, तो वो चीज़ आदत मुझे लग गई है। तो अब डिस्ट्रैक्शन की बात करें कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। देखो, डिस्ट्रैक्शन का 100% कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जो रील्स हो गई, मोबाइल हो गया, ये सब की ज़रूरत बन गई है, ठीक है। तो इससे बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। अब जैसे मैं क्या करता हूँ कि लाइब्रेरी में जाता हूँ। अब आप कहोगे कि वीडियोस तो आप बनाते हो, ब्लॉग भी बनाते हो, तो वो आप मोबाइल तो सामने रखते हो। तो ऐसा नहीं है, वीडियो बनाने में कोई ज़्यादा घंटा या 2 घंटा नहीं लगता। वीडियो मैं क्लिप्स में बनाता हूँ। जैसे अब मैं मैथ की क्लास करूँगा, ठीक है, तो मैथ की क्लास 1 घंटे की है, मुझे पता है 1 घंटा लगेगा। तो उसमें क्या करूँगा कि शुरू के जो 2 मिनट है क्लास चलेगी, तो वो 2 मिनट मैं अपनी टाइम लैप्स में वीडियो शूट कर लूँगा। शूट हो जाएगी, उसके बाद फ़ोन को बंद करूँगा, नोटिफिकेशन बंद करूँगा, बैग में रख दूँगा। तो फ़ोन को आपको सामने नहीं रखना है, आपके सामने स्क्रीन नहीं होनी चाहिए मोबाइल की, बस यही बात है। और अगर आप मोबाइल से ही क्लासेस लगा रहे हैं तो वो एक अलग बात है, उसका हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं लैपटॉप से क्लास लगाता हूँ, इसलिए मोबाइल मैं बैग में डाल देता हूँ, तो डिस्ट्रैक्शन का कोई वजूद ही नहीं रहता, ठीक है। बस एक फ़िक्स टाइम होता है, जैसे दोपहर के 1-2 बजे होता है, लंच टाइम होता है, तब मैं 5-10 मिनट रील्स देख रहता हूँ, माइंड फ्रेश हो जाता है, ठीक है, इधर-उधर चले जाते हैं। तो 5-10 मिनट के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन यही अगर 5-10 मिनट आधा घंटा, घंटा बन जाता है, तो भाई साहब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो रील्स का ये होता है कि 5-10 मिनट देखते-देखते तब कब घंटा हो जाता है नहीं पता चलता। तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए, ठीक है। अपने माइंड को टारगेट दीजिए, क्योंकि जब आपका माइंड बिज़ी रहेगा तो इन चीज़ों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा। अपने टारगेट जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक आपको फ़ोन को हाथ नहीं लगाना। इस तरीके से टारगेट सेट करके आप चलोगे तो आपको ज़रूर हेल्प होगी। तो यही चीज़ें हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आप एसएससी एस्पिरेंट है, चाहे जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीजीएल की कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेगी। और व्लॉग मेरे डेली आ रहे हैं, आप देख सकते हो किस तरीके से टारगेट करके मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और साथ में बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।